अभी हाल ही में 4 जून को जारी किए गए नीट 2024 के रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग हैं। इस रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंक एक ही पर्सन को मिलता है। चलो मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 स्टूडेंट्स को मिल गया हो, लेकिन शॉकिंग वाली बात यह है कि 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त हुआ है और इन स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स यानी कि 720 में 720 नंबर हासिल किए हैं। और जैसे ही ये चीजें सामने आई, कई लोगों ने एलिगेशंस लगाया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा था कि नीट पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। नीट का ये एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नीट 2024 का एग्जाम एनटीए द्वारा 5 मई को कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जाम को 4750 सेंटर्स में कराया गया था, जो 571 सिटीज में अलग अलग बनाए गए थे, इंक्लूडिंग 14 अब्रॉड सिटीज। यानी कि ये एग्जाम विदेशों में भी कराए जाते हैं। 13 लैंग्वेज में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जाम में 24 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था तथा इस एग्जाम को 13,16,268 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो रिजल्ट आ गया, समझ आ गया, तो प्रॉब्लम क्या है, एलिगेशंस क्या है? देखिए यहाँ पर सबसे शॉकिंग न्यूज ये निकल के आती है कि 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। ये एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, जिसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं किसी बच्चे का 179 क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो उसको कुल 716 मार्क्स मिलेंगे, और उसने 180th वाला जो क्वेश्चन था उसको गलत कर दिया तो उसके 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उसको टोटल 715 मार्क्स मिलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक ही सेंटर के 8 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं, तो ये कैसे हो सकता है? लोगों ने ये सवाल उठाए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी बच्चे को 718 मार्क्स और 719 मार्क्स भी मिले हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसको लेके काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में पेपर लीक की भी कुछ खबरें सामने निकल के आई थी। बिहार पुलिस के द्वारा 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें 4 एग्जामिनीज हैं और उसके साथ साथ उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। पटना पुलिस ने क्लेम किया था कि जो नीट यूजी क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये करीब 20 एस्पिरेंट्स को एग्जाम के एक दिन पहले ही सप्लाई किया गया था। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बताया कि 30 लाख से 50 लाख रुपए हर एक पेपर को प्रॉपर लीक करने के लिए दिया गया था, और ये मामला बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था एंड सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया कि आप प्लीज इस एग्जाम को कैंसिल कीजिए और री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा। एनटीए ने भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से जितने स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, चाहे उन्होंने सही किया हो या गलत, उन सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स देने पड़े। एनटीए ने यह भी कहा है कि इस बार का एग्जाम पिछले एग्जाम के कंपैरेटिवली इजी था, जिसकी वजह से इतने सारे रैंक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड एनटीए ने यह भी कहा है कि कुछ सेंटर्स पर एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने पड़े, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स आए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्होंने किस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कौन सा फार्मूला यूज करके ग्रेस मार्क्स दिया गया है। लेकिन कुछ भी हो, अगर पेपर लीक हुआ तो इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब किस तरीके से कोर्ट इस मामले को हैंडल करता है, क्या ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए? आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।